बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, 13-14 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत कौमी असम्बली में बरतरी हासिल करने के लिए नित नई साजिशें तैयार करती जा रही है और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत जो आपस में ओहदों की बंदरबाट पर सख्त इख्तलाफात का शिकार है, सिर्फ इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाने के लिए सारी ताकत लगा रही है, जबकि अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान को नाहल कराने के लिए एक और चाल चल दी गई, चाल दर चाल चल दी गई। कामयाबी के कितने इम्कानात है, इस पर रोशनी डालेंगे। माशी मैदान में मुसलसल नाकामियों के बाद बिला आखिर हर बार आर्मी चीफ को दोस्त ममालिक से रब्ता करना पड़ा है। मौजूदा हुक्मरान क्रेडिबिलिटी ख़राब होने की वजह से माजी में अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस रहने, इश्तिहारी होने और वज़ीर आज़म होते हुए मुकदमात का सामना करें, जिसकी वजह से कोई भी हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। जिस वजह से पहले अमेरिका में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की इमदाद की जाए और IMF को कहा जाए, फिर आज सऊदी अरब में। दूसरी तरफ इमरान खान साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके बगैर किसी खौफ और लालच के अवाम में मकबूलियत के अपने झंडे गाड़ते जा रहे हैं। हुकूमत का खौफ, इंतकामी कार्रवाइयाँ, PTI के खिलाफ होने वाली नित नई साजिशें और सरकारी अदारों के अफसरान इमरान खान को और बुलंदी की, मकबूलियत की सतह पर ऊपर ले जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नहायत काबिल एहतराम हरद अजीज़ शहीद कोर कमांडर साबक सरफराज अली के घर, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहीद शहदा की वजह से आज पाकिस्तान सलामत है, और दूसरी तरफ हुकूमत शहदा की कदर करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तमाम तवज्जो इमरान खान PTI के रहनुमा और इमरान खान को नहल करने के लिए मरकूज़ कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में माशी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और हर जगह से कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। IMF के पास मुफ्ता इस्माइल जो वज़ीर फिनांस एडवाइज़र है, वज़ीर आज़म के 3 दफ़ा गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा आपकी तो हुकूमत का पता ही नहीं, आप तो 13-14 जमातों पर मुहित है, आपस में ओहदों की तकसीम पर लड़ें, आपके पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, हम आपको पैसे दे के लेंगे, कैसे आपकी कुमाज गई। तो जिस पर वो बजाय के मुल्क की माशी तो सूरत हाल को संभाले, सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकामी कार्रवाइयों को मरकूज़ करते हुए इमरान खान को गिरफ्तार करने से, नहल करने से और PTI की लीडरशिप पर इंतकामी कार्रवाई करने के सिलसिला रोज़ बरोज़ तेज़ करते जा रहे हैं। जब से PTI ने वफाकी हुकूमत को गिराने का ऐलान किया है, मौजूदा कमज़ोर हुकूमत जो रेत की दीवारों पर खड़ी है, जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं, जो 13-14 जमातों पर है, PTI ने जब हुकूमत ने किया है तो इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली में अपनी बरतरी साबित करने के लिए नित नई साजिशें कर रही हैं। 140 लोगों ने इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली में, 155 ने PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, लेकिन उन्हें कबूल नहीं किया। सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफ़े कबूल किए गए और वहाँ इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर लीडरों ने कहा कि हमने, कासम सूरी ने इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे। इलेक्शन कमीशन बदनीति पर मबनी काम कर रहा है और स्पीकर ने 11 करके कानून की वायलेशन किया, जिस पर वो हाई कोर्ट चले गए हैं। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से सबके इस्तीफ़े एक वक्त में मंजूर किए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, इसी साजिश के तहत कि हुकूमत सिर्फ 2 नंबरों पर ऊपर थी, एक जबकि MQM और पैड उनसे सब बाप पार्टी उनसे सख्त नाराज थी। इस साजिश को रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत ने 11 PTA अरकान के इसलिए मंजूर किए थे कि वहाँ पर अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने
155 के करीब 50 के करीब रिजाइन गया, सिर्फ 11 एक्सेप्ट किए हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम मौजूदा हुकूमत के कहने पर इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जबकि इमरान खान और पीटीए 155-50 सीटों पर रिजाइन दे चुके, उनका ऐलान नहीं कर रहे। ऐसे लग रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चाबी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के पास है, जैसे वो घुमाते हैं उस तरफ वो चले जाते हैं, वो दाएं करते हैं दाएं चले जाते हैं, बाएं करते हैं बाएं चले जाते हैं। और वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इस वक्त इमरान खान के दुश्मनी में इतना आगे जा चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स कवानीन को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये पीडीए के शेड्यूल जारी करने के बाद पीटीआई ने मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी को पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है कि ये हुकूमत की बदनीति, आइन की वायलेशन, कानून की वायलेशन है। ऐसा करने से जमहूरियत बदनाम हो रही है। जब एक जमात खड़े होकर असम्बली में इस्तीफ़ों का ऐलान करती है तो यकमुश्त इस्तीफ़े मंजूर ना करना ये आइन के मुनाफी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत आइन को पाँव के तले रोंदती हुई सिर्फ इमरान खान की मुखालफत पर, इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए नित नई साजिशें जोड़ती रहती हैं। ऑलरेडी जो पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है, इस दरख्वास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस भी जारी कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून की वायलेशन, आइन की वायलेशन, जमहूरी रवायात को दफन करना मौजूदा हुकूमत ने मजाक ही बना लिया है, जिस पर जंग हसाई की वजह से पूरी दुनिया भर में मौजूदा हुकूमत को एतमाद कोई नहीं कर रहा है, मैं पैसे नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इस दरख्वास्त पर पहले फैसला हो जाता जो सुप्रीम कोर्ट में गया कि तमाम पीटीआई के अरकान असम्बली जिन्होंने खड़े होकर इस्तीफ़े दिए, इन सब का ज़िमनी इलेक्शन का फैसला होता। मगर बदनीति इसकी देखें कि 150 से 55 इस्तीफ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन ने तासुब का मुजाहरा किया और अपनी मनपसंद मर्जी से 11 सीटों के इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जो किसी भी आइनी और कानूनी लिहाज से वायलेशन है आइन की, कानून की, जमहूरियत की। और कहा जा रहा है कि यकीनन ये हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कलंदम करार दे दिया जाएगा और उन्हें हिफत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की नहली का रेफरेंस उसी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की पीटीआई के मुताबिक सेकंड विंग है, सब ऑफिस है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने इमरान खान की नहली का रेफरेंस उसी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जिस पे इमरान खान पहले दिन से अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से लेकर चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पीटीआई बार बार मुजाहरे कर चुकी है। और इसी इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी वो भी मुजाहरे कर चुकी थी कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इसके होते हुए शफाफ इलेक्शन और शफाफ जमहूरियत नहीं आ सकती। जमहूरियत का तकादा है कि इससे जान छुड़ाई जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकारी अफसरान जब आइन और कानून पर चलने की बजाय जिद और अना की भेंट मुखालफिन को गैर आइनी तरीके से धमकियों बिगड़ धमकियों से डरा कर नाहल करेंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत मजीद खोखली होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसी रेफरेंस में जो सुप्रीम को मौजूदा हुकूमत इमरान खान से इतना खौफजदा है, कभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन में भेजती हैं, कभी FIA को तहकीकात करती हैं। दिन रात वो मुल्क में वज़ीर आज़म बनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खात्मे के लिए साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं। एक और रेफरेंस में मौजूदा हुकूमत ने तोशाखाना के तवाइफ छुपाने का इल्ज़ाम है। याद रखें कि तोशाखाना के जो तवाइफ मिलते थे बैरूनी मुल्क, कोई भी मुल्क का सरबराह जब बैरून मुल्क जाता था, तो जब इमरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी इसकी तफसीलात लोगों को नहीं बतानी, आइन और कानून के मुताबिक नहीं मानी। 5 साल जो नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान ने लातदाद तहाइफ लिए, किसी एक की तफसील नहीं आई। लेकिन इंतकामी कार्रवाई पर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक हार जो उन्हें मुबैना तौर पर सऊदी अरब ने दिया था, इस रेफरेंस का तोशाखाना के तहाइफ का भी छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। यूँ लगता है कि इमरान खान को
सियासी हरीफ इन्हें टेक्निकल नॉकआउट करवाने की बहुत जल्दी में है। वो समझते हैं कि इमरान खान सियासी मैदान में इनसे शिकस्त नहीं खाएगा और दिन ब दिन उसकी फतूहात और अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत उसकी 2/3 मेजोरिटी का फैसला कर चुकी है। इसी वजह से मुस्लिम बहानों से कभी जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेज के, कभी इलेक्शन कमीशन में, कभी FIA में, कभी FBR में इमरान खान को खौफजदा करने के लिए टेक्निकल तौर पर सियासत से आउट करने की हमाकत कर रहे हैं। हुकूमत का हिसाब लगाएं नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत 14 जमातों पर मुनहसर है। 40 साल से मुसल्लत है इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना मुख्तलिफ दौर में रहे हैं। हर दौर में एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे अरबों रुपए। लेकिन मौजूदा हुकूमत जब से आई है मुल्क में बिजली, तेल और पेट्रोल की कीमत आसमानों को छू रही है, डॉलर जा रहे हैं। हुकूमत इतनी नालायक है कि अपने तौर पर माशी महाज पर भी एक मुआहदा नहीं कर पाई। बार बार IMF के जाने बाद नाकामियां मुकद्दर रही और उन्होंने उनको डांट दिया। आज से कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा ने अमेरिका की अहम शख्सियत को फ़ोन करके कहा कि IMF पर दबाव डाला जाएगा, वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालते हुए पाकिस्तान की हुकूमत के तहत मुआहदा करके जो किस्त पाकिस्तान को अदा करनी है वो जारी कर दे। जिस पर IMF के एक स्टेटमेंट आई कि जल्द अगस्त के आखिर में किस्त जारी कर देगी। लेकिन सऊदी अरब इन्हें पैसे नहीं दे रहा, UAE इन्हें पैसे दे रहा, कतर ममालिक नहीं दे रहे, क्योंकि इनका माजी इतना दागदार है कि कमीशन में अरबों रुपए मुबैना तौर पर ये खा जाते हैं। और आज फिर मजबूरन आर्मी चीफ को ही दोबारा, एक तो सरहदों की हिफाजत करे फौज, दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने सऊदी अरब UAE से रब्ता किया और पाकिस्तान की मदद करने की रिक्वेस्ट की। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत नाहल करी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, कोर कमांडर जो कोयटा थे सरफराज अली, नहायत दबंग अफसर, एक मुहिब्बे वतन अफसर, मोहब्बत पे जान निसार करने वाले अफसर, करदार के गाजी, शहीद होने वालों के घर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान उनके घर गए और उनके बेटे कैप्टन अली और अहले आना से उनकी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की। एक तरफ एक लीडर अवाम में जाता है, सरहदों पर शहीद होने वालों के घर जाके शहोदा की अजमत को सलाम करता है। दूसरी तरफ उसी लीडर को साजिश से आई हुई मुबैना अमेरिकन मुनासरे आने वाली हुकूमत उसी शख्सियत इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए टेक्निकल तौर पर मुख्तलिफ बहानों से उसके नज़दीक गिरद रेजा तंग कर रही है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं होंगी। अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती टेक्निकल तौर पर इमरान खान को रद्दा की कोशिश की तो 22 करोड़ आवाम सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएगी और मौजूदा हुकूमत के पास भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अब अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।